जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी प्रकार से लगे होंगे। मैं आपको आज बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। इसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में बहुत तरह की बात बोले थे कि सर आप वीडियो तो बना देते हैं लेकिन उसका वैकेंसी नहीं आता है। तो आज मैं उसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। वो वैकेंसी कौन सा है? वो वैकेंसी है इंडिया पोस्ट, जो भारत के हर एक राज्य के स्टूडेंट इस पोस्ट को भर सकते हैं और बहुत अच्छा ये पोस्ट है। इस पोस्ट पर आपको ना तो एग्ज़ाम देने का टेंशन है और न ही आपका फिजिकल होगा और न ही आपका किसी प्रकार का दौड़ होगा, न ही किसी प्रकार का आपका इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आप एक बन जाओगे पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट का कर्मचारी। देखो, तो जो स्टूडेंट हमें बोल रहे थे कि सर आप वैकेंसी तो बता देते हैं लेकिन आता नहीं है, आज मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि आज 15 जुलाई से इसका फॉर्म अप्लाई होना प्रारंभ हो गया है। मैं बताया था कि जुलाई में इसका फॉर्म आएगा और फॉर्म आ गया है। अगर आपका सिंपल में मैट्रिक पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को डालें और आपका परसेंटेज कम भी है तो चलेगा। आप परसेंटेज को मिनिमाइज करके साथ ही साथ आप जो है सर्कल को देख के और फॉर्म डालें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म भराना आज से प्रारंभ हो गया है। पोस्ट भी जबरदस्त है, ऐसे मौका को आप चुके नहीं। इसका डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखो, पोस्ट का नाम है इंडिया पोस्ट GDS ग्रामीण डाक सेवक न्यू रिक्रूटमेंट 2024। यह आपका है इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक न्यू रिक्रूटमेंट 2024। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सर इसमें पोस्ट कितनी है। पोस्ट बहुत जबरदस्त निकल के आया है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इस पोस्ट पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मैट्रिक पास किए हो और आपका जो ये मैट्रिक में परसेंटेज है एक लिमिट के अनुसार, हम बताएंगे उसका लिमिट कितना है, उसके अनुसार अगर आपका है तो आप सर्कल को देख के फॉर्म डालें, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। टोटल पोस्ट 44,228। इतनी बड़ी वैकेंसी अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है तो बहुत बड़ी बात है। इसमें ना एग्जाम है ना फिजिकल है, डायरेक्ट आपका क्या होगा, नौकरी मिलेगा। अप्लाई डेट कब से कब तक है? 15 जुलाई से प्रारंभ, आज से प्रारंभ हो गया है। आप जाकर सर्च करें, कहाँ पे? गूगल में, क्रोम में, सरकारी रिजल्ट पर वहाँ आपको दिख जाएगा। आज से इसका फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। 5 अगस्त 2024 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। फी कितना लगेगा? तो जनरल OBC के लिए आपको 100 रुपये फी देना पड़ेगा। अदर कास्ट से अगर आप हो, चाहे आप SC हो, ST हो या महिला हो, तो 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। आप फ्री में इस फॉर्म को डाल सकते हो। एज लिमिट कितना है? तो एज लिमिट आपका है ना 5 अगस्त 2024 से नहीं लिखा है, 2024 तक अगर आपका 18 से 40 साल अगर हो रहा है ना एज, फिर भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। वो किसके लिए है? जनरल के लिए। साथ ही साथ यहाँ रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप OBC में हो तो आपको 3 साल का छूट, 40 और 3 43 साल भी अगर आपका हो रहा है OBC में तो इस फॉर्म को डाल सकते हो। SC ST में 5 साल का छूट है। अगर आपका एज 45 साल भी अगर हो रहा है और आप SC और ST से हो तो इस फॉर्म को डाल सकते हो। देखो एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 10th पास, सिंपल अगर आप 10th पास किए हो तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल। नेक्स्ट, नॉलेज, लोकल नॉलेज क्या होना चाहिए? तो लोकल लैंग्वेज आपका जानकारी होना चाहिए, यानी जिस आप सर्कल से फॉर्म डालोगे उस सर्कल से आपका जो है क्या चीज़ नॉलेज होना चाहिए, उस सर्कल का लैंग्वेज। यानी अगर मान लो झारखंड से हो और झारखंड से अगर आप संथाल परगना से हो, संथाल परगना का आपको संथाली लैंग्वेज आना चाहिए। और दूसरा क्या? कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज आपको बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ कंप्यूटर नॉलेज कितना जरूरी, कितना चाहिए तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कंप्यूटर नॉलेज मात्र
कंप्यूटर नॉलेज, सिर्फ आपको कंप्यूटर नॉलेज नॉर्मली जानकारी है ना, आप BCA किए हो, DCA किए हो, टेली नहीं भी किए हो तो चलेगा, लेकिन आपको नॉर्मल जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और साइकिलिंग, साइकिलिंग मतलब होता है साइकिल चलाना, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा और आगे और देखते हैं इस मुद्दे में और क्या चीज़ है। देखो तो आपका निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखो जॉब प्रोफाइल, आपको जॉब जो करने का प्रोफाइल है ना, वो जॉब क्या क्या चीज़ में आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा BPM का पोस्ट। देखो बी ब्रांच पोस्ट मैनेजर, जिसको कहते हैं BPM, शॉर्टकट में इसका नाम है BPM। तो ये BPM पोस्ट पर है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन काम करेगा। और क्या, डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करेगा, ठीक है। रिकॉर्ड हैंडल डिवाइस और मोबाइल रखरखाव भी करेगा। मतलब ये इसका काम क्या है, ऑफिस में बैठना और ऑफिस को संभालना। अगर आप BPM पोस्ट पर जाते हो ना, BPM पोस्ट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, अगर BPM पोस्ट पर जाते हो तो आपको क्या, वहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन काम करना पड़ेगा। जैसे कि पैसा निकासी करना हो पोस्ट ऑफिस में, पैसा जमा करना हो, फिक्स करना हो, ठीक है। डाक उत्पाद जो डाक के द्वारा सेवाएं आया है उसका वितरण कैसे कराना है, और रिकॉर्ड्स हैंडल करना पड़ेगा। टोटल जो रिकॉर्ड्स होता है लैपटॉप में आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इसका BPM पोस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसमें तीन तरह का वैकेंसी आता है, BPM, ABPM और पोस्टमैन। तो ABPM का क्या काम है तो हम लोग देखते हैं। देखो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये हो गया दूसरा पोस्ट। दूसरा पोस्ट ये जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इसी का नाम होता है ये BPM। ये ABPM क्या है, A से हो गया असिस्टेंट, B से ब्रांच, B से पोस्ट, M से मास्टर। तो ABPM का काम क्या होता है, टिकटों एवं स्टेशनरी बिक्री करना, टिकट का बिक्री करता है पोस्ट ऑफिस में, उसका काम होता है क्या, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। और डाक डिलीवरी कराना, डाक डिलीवरी कराने का भी काम होता है जिसका BPM का। और साथ ही साथ सरकारी सेवाओं का घर घर तक पहुंचाना, ये भी काम होता है जिसका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पर आता है आपका क्या, डाक सेवक। तीसरा पोस्ट इसमें है डाक सेवक। तो डाक सेवक का काम क्या होता है, ये स्टाम्प की बिक्री करता है, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस की छटाई का काम करता है, और क्या घर घर जो होता है वह उत्पादों को पहुंचाने का काम करता है। तो जी BPM ये सैलरी कितना मिलेगा वो बता दीजिए। तो सैलरी आपको मिलने वाला है BPM में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ BPM का सैलरी कितना होगा, यानी ये जो सैलरी है ना वह BPM का कितना होगा। तो BPM का सैलरी 12,000 से लेकर 24,380 तक। ABPM और डाक सेवक की दोनों का सैलरी सेम होता है, यानी 10,000 से लेकर 24,470 तक। ये है आपका ABPM और डाक सेवक का सैलरी। ड्यूटी कितना देना पड़ेगा, तो ड्यूटी जो है ना 4 से 5 आवर्स देना पड़ेगा। और ये वैकेंसी जो आया है ना, आप हर एक स्टेट वाइज भर सकते हो। भारत के किसी भी स्टेट में से अगर आप हो तो वहाँ से फॉर्म डाल सकते हो। स्टेट वाइज वैकेंसी आया है, झारखंड का अलग वैकेंसी है, बिहार का अलग है, मतलब हर एक राज्य में अपना अलग अलग पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने राज्य से फॉर्म डाल सकते हो जहाँ से आप मतलब आपको अच्छा लगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा झोल विद्यार्थियों का हो रहा है कि गुरुजी परसेंटेज वाला थोड़ा झोल बता दीजिए कि परसेंटेज जो है सो मेरा कम है, कहाँ से भरे। देखो परसेंटेज जो है ना, अगर आप 10th पास किए हो, 10th पास किए हो अगर आप, तो इस फॉर्म को डाल सकते हो। 10th पास में आपका जो है ना, ये वैकेंसी में जो फॉर्म डालेगा उसका 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक होता है हाई लेवल, एक होता है मीडियम लेवल, और एक होता है लो लेवल। हाई लेवल का कटअप जो है ना, वह आपको देखने को मिलेगा कहाँ देखने को मिलेगा वो बताता हूँ, लेकिन हाई लेवल कहाँ से
कहाँ तक होगा? 85% से लेकर 95% के ऊपर अगर आपका है तब आप हाई लेवल कट ऑफ वाले जगह से फॉर्म डालो। तो हाई लेवल वाला कौन कौन सा क्षेत्र आता है? वह क्षेत्र आपका बिहार है, यूपी है, झारखंड है। इन सब अगर राज्यों से आप हो, यहाँ पर तैयारी बहुत जबरदस्त चलता है हर एक चीज़ों का, मतलब सरकारी वैकेंसीज के हर एक वैकेंसीज का बहुत ज़बरदस्त तैयारी होता है। इन सब जगह से अगर आप हो तो आपका हाई कट ऑफ जाएगा। 85 से लेकर 95 पे प्लस भी अगर आपका है तभी आप यहाँ से फॉर्म डालोगे। मीडियम लेवल वाला तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, मतलब 75% से लेकर 85% तक अगर आपका है तो आप इस जोन से फॉर्म डालें। मीडियम लेवल का जोन कौन सा आता है? जैसे दक्षिणी भारत चल जाओ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब राज्यों में अगर आपका 85 से 95% है, 75 से लेकर 95% तक है तो आप इस सब राज्यों से फॉर्म को डालें, यहाँ से सेलेक्शन होने का चांस रहेगा। सर्कल आप थोड़ा देख लें। अगर आपका कम है 10th में मार्क, मान लो 60% है गुरुजी, तो कहाँ से डालें? 60 से लेकर अगर आपको 85% तक है तो आप डालो कहाँ से? मैं बताता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी कट ऑफ कम जाता है तो वहां से भी आप फॉर्म डाल सकते हो। तो ये लो लेवल का कट ऑफ जो है इन सब राज्यों में जाता है। आप सर्कल को देखकर फॉर्म को डालें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 10th लेवल का बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। आप इस मौका को आप चुके नहीं, आने वाले समय में आपके हाथ में एक सीट रहेगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो डाक सेवक है ना, डाक सेवक का अप्लाई डेट 15 जुलाई 2024 से प्रारंभ हुआ है। यह 5 अगस्त 2024 तक चलेगा। इसके मध्य में आप फॉर्म को जरूर डाल लें और अपने आप में मतलब क्या बोलता सो जाएं, फिर रिजल्ट का इंतजार करें, क्योंकि इसमें ना एग्जाम है और न ही कोई फिजिकल है। ठीक है, तो आप जरूर इस फॉर्म को डालें। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको यह वीडियो आपका सूचना अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये बताएं कि अगला किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। आपको मैं हर एक नए वैकेंसीज का अपडेट देता रहता हूँ। आप जो है सो नया वैकेंसी का अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।